क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो मैं कहाँ पे हूँ? इस पिक्चर में देखो। नहीं लगा पता? तो अब देखो। बिल्कुल सही गैस किया तुम लोगों ने। अभी मैं जेल में हूँ। तो तुम लोग सोच रहे होगे यहाँ पे मैं कैसे फंस गया। यार क्या बताऊँ, मैं आज सुबह उठा, बहुत अच्छा मौसम था। मैंने पिंचन को बोला कि चलो लॉन्ग ड्राइव पे। उन्होंने मुझे मना किया, मेरे मुंह पे ही बेइज्जती कर दी। मैंने गाड़ी निकाली और मैं खुद ही निकल गया लॉन्ग ड्राइव पे। खुला रोड था, आगे पीछे कोई गाड़ी नहीं थी। आज मैं जैसे ही मैंने रोड पे गाड़ी भगाई, बहुत आगे निकल गया मैं, सामने से पुलिस की गाड़ी आई और ठुक गई। पुलिस के गाड़ी का तो बन गया कबाड़ा। वो पुलिस वाले की गाड़ी का तो आगे का बम्पर टूटा और मेरी गाड़ी जो नई थी उसका भी कुछ नहीं, वो भी बन गई छकड़ा। और फिर पुलिस वालों ने, मैंने वहाँ पे रफा दफा करने की कोशिश की, पर पुलिस वालों ने मेरी एक ना सुनी। फिर मेरे को वो यहाँ पे ले आए, अब यहाँ पे डाल दिया। और सिंचन बेंचन तो कमरे में थे, मैं ऐसे ही आ गया। अब क्या करूँ, मैं यहाँ पे फंस गया। अब क्या क्या करूं मैं, अब कैसे निकलूं यहाँ से, मेरी कोई समझ नहीं आ रहा है यार। सुबह का कुछ खाया भी नहीं था और यहाँ जेल वालों ने डाल दिया। अरे भाई, छोटे से क्राइम के लिए देखो जेल में डाल दिया यार। किसी से भी गलती हो सकती है। हाईवे रोड है, खुला रोड है, कोई भी 80-90 की स्पीड पे गाड़ी भगा देता है यार। मैंने भगा दी तो क्या हो गया। पर अब ये अचानक से यार साइड से आ गए। इनको भी कुछ रुकना चाहिए, देखना चाहिए कि आगे हाईवे है, थोड़ी देर रुकना चाहिए। तो ये भी एकदम से आ गए और गाड़ी टकरा गई। मैंने इनको बहुत समझाया, नहीं नहीं, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अब क्या करूं मैं यार, दिमाग खराब हो गया मेरा सुबह से। वो सुबह सिंचन पेंचन में लॉन्ग ड्राइव के लिए मना किया, तभी मेरा मूड ऑफ हो गया था। अरे सर छोड़ दो मुझे, गलती से हो गया, अब नहीं होगा। चुपचाप बैठ जा अंदर और मेरा दिमाग मत खराब कर। अरे भाई कैसे, क्या करूं मैं? अरे कब तक मुझे बंद रखोगे? जब तक साहब के ऑर्डर नहीं आता कुछ, तब तक सो जा थोड़ी देर। ठीक है सर, तब तक थोड़ी देर मैं रेस्ट ही कर लेता हूँ, सो जाता हूँ थोड़ी देर। ओए क्या चल रहा है ये सब? बस सर कुछ नहीं, नींद नहीं आ रही है। तुम्हारे लिए मखमल का बिस्तर मंगवाऊं मैं? हैं? हेलो सर, आ गए आप? छुट्टी गए थे आप? कैसा रही आपकी छुट्टियां? ठीक रही यार, पर मजा नहीं आया। मैं ना घर में बोर आ जाता हूँ। काफी दिन से आप छुट्टी पे थे? हाँ यार, मेरा एक दोस्त था, उसके घर वाले मेरे को फोन कर रहे हैं कि वो गुम हो गया, वो मिल नहीं रहा है काफी। तभी मैं ड्यूटी पे आना पड़ा मेरे को। वो मेरा काफी अच्छा दोस्त था, वो ऐसी डिटेक्टिव वाली चीजें करता था। कोई भी छोटी से छोटी चीज होती थी उसके पीछे पड़ जाता था। अब उसके घर वाले मुझे फोन कर रहे हैं कि उसको ढूंढो, पर मैं भी उसके फोन ट्राई की, उसका फोन स्विच बंद आ रहा है। अब क्या करें? वो बीच के पास वाला हॉरर आइलैंड नहीं है वो? हाँ हाँ, वो हॉरर आइलैंड, हाँ वहां पे चला गया था वो। अब उसका स्विच बंद है, अब उसकी कोई खबर नहीं आ रही है। तो सर आप उस आइलैंड की तरफ गए? अरे नहीं नहीं, हम उस आइलैंड की तरफ नहीं गए, पर वहाँ बीच के पास ही ढूंढा तो कुछ लोगों ने बताया कि तुम्हारा दोस्त वो आइलैंड की ओर चला गया है। अरे तो अब क्या होगा? अब क्या होगा, अब ये तो पता नहीं। ये तो सबको ही पता है, जो भी उस आइलैंड की तरफ गया वो वापिस नहीं आया कभी। मैंने अपने दोस्त का बहुत इंतजार किया वहां पे, वो वापिस नहीं आया। फिर मैंने आगे अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। अरे किस आइलैंड की बात कर रहे हैं ये? मुझे इनकी बातें सुननी पड़ेगी, कुछ इंटरेस्टिंग सी लग रही है मुझे। कुछ ऐसा रिएक्ट करना होगा कि इनको पता ना चले कि मैं इनकी बातें सुन रहा हूँ। यहाँ पे लेट जाता हूँ और इनकी बातें भी सुनता रहता हूँ, फिर पता लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं। हाँ, अब देखता हूँ क्या बोल रहे हैं ये। तुम्हें पता है वो आइलैंड, हॉरर आइलैंड बना कैसे? हाँ मुझे पता है यार, अच्छी तरह पता है वो कैसे बना। कैसे बना? चोरों का ग्रुप हुआ करता लॉस एंड टॉस में, हमेशा वो छोटी मोटी चोरियां किया करते थे। फिर उन्होंने पता नहीं क्या सोचा, उन्होंने एक बहुत बड़ी चोरी की, बहुत सारा गोल्ड लूटा और फिर एक शिप में बैठ के उस आइलैंड की तरफ वो चले गए। अच्छा फिर क्या हुआ यार? फिर क्या होना था, वो शिप में अचानक कोई गड़बड़ी हुई और वो उस आइलैंड के पास डूब गई। और फिर वो सारा सोना और सभी लोग वहां पे डूब गए। और फिर बोलते हैं कि उन्हीं की आत्मा उस आइलैंड पे भटकती है वहां पे, तो तभी से उस आइलैंड की तरफ कोई नहीं जाता। और जो भी वहां पे भूल के भी गया वो कभी भी वापस नहीं आया। लगता है सर उन चोरों की आत्मा उधर भटकती होगी।
तभी वहां पे कोई नहीं जाता, अगर कोई जाता है तो वो फिर जिंदा नहीं आता। अब इनकी बातें कुछ फालतू की हो गई है, पर जो बातें मैंने सुनी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आइलैंड और फिर वहां पे भूत और गोल्ड। अरे यार, ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि भूत भात तो कहाँ होते हैं, पर उस आइलैंड में अगर वो शिप डूबी है उधर ही पास में तो गोल्ड भी होना चाहिए। अगर वहां पे भूत है तो ये क्या चक्कर है, मुझे पता करना पड़ेगा इस चीज का। अब यहाँ पे आके कभी ना कुछ गॉड पहुंचा ही देता है, तभी मेरी बोलूं कि कुछ ना कुछ चक्कर है। गॉड ने कुछ किया, सुबह ही गाड़ी टकराई मेरी पुलिस के साथ और मुझे इस यहाँ पे पहुंचा दिया। अब तो पता करने पड़ेगा, अगर इतना गोल्ड मिल जाए मुझे तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा और फिर ड्रीम 11 नहीं खेला करूंगा, क्योंकि ड्रीम 11 में भी यार मैं खेलते खेलते थक गया पर करोड़पति नहीं बना। अभी भी तभी मैं बनियान पहन के पहना हूँ, मेरे पास कमीज भी नहीं है और ये निक्कर पहनी हुई है। पर चलो अब देखता हूँ, ड्रीम 11 को छोड़ो, पर जब अगर सामने है गोल्ड तो फिर क्या रोना। अब तो मैं प्लान पर करना पड़ेगा, शिन पेंचिन और पेंचेन को भी बोलना पड़ेगा कि अब कुछ करेंगे। और लॉस एंटोस का गोल्ड है वो ऐसे भी अगर मेरे हाथ आ गया तो क्या होगा, तो भी तो अपना ही है, चाहे वो ऐसे भी तो समुद्र में बड़ा है बेकार। चलो फिर भी चलो, पुलिस वालों ने भी ढूंढने की कोशिश की होगी, पर ये पुलिस वाले क्या ढूंढेंगे यार, निकम्मे हैं। देखो यहाँ पे कर रहे हैं फालतू की बकवास बातें कर रहे हैं। ये मेरी बीबी ने सब्जी नहीं लाई, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, बच्चा स्कूल से लेट हो गया। इन्होंने क्या गोल्ड ढूंढना था, गोल्ड तो अब मैं ढूंढूंगा। चलो भाई चलो, निकलो बाहर, हो गया तुम्हारा भाई। अरे वाह भाई वाह, थैंक यू सर, थैंक यू। अब आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। दोबारा अगर पुलिस वालों की गाड़ी ठोकी तो जिंदगी भर जेल में रहोगे। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। थैंक यू सर सो मच। ओ भाई बच गए, सो कूल, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। यहाँ पे आके गोल्ड भूत और आइलैंड पे चलता हूँ। अब भाई अब भूख भी बहुत लगी है। अरे भाई आ गए, कैसा रहा जेल का? ओ सॉरी सर, सॉरी, आइंदा से अब ऐसा नहीं होगा, आइंदा से पुलिस वालों की गाड़ी नहीं ठुकेगी। हाँ थोड़ा ध्यान से। हाँ अरे चलता हूँ। भाई कहाँ है मेरी गाड़ी, इनको पूछ लेता हूँ। सर मेरी गाड़ी कहाँ है? वो पीछे पार्किंग में है। कौन सी पार्किंग सर? वो पीछे पुलिस वालों की पार्किंग। ठीक है सर, ओके। चलो 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 भाई, निकलते हैं यहाँ से। याहू, कहाँ है मेरी गाड़ी? पुलिस वालों की पार्किंग पहले मैंने देखी नहीं। अरे यहाँ पे, अरे यहाँ पे कहाँ है? अच्छा यहाँ होगी अंदर। अरे ये तो शटर बंद है, कैसे खोलूं मैं इसको? अरे भाई मेरा शटर खोल दो। ठीक है खोलते हैं, जाओ। अच्छा ठीक है। ओहो, खुल जा खुल जा खुल जा। अब अपनी गाड़ी ले लेता हूँ अंदर। हाँ ये है मेरी गाड़ी, बैठता हूँ और अब निकलता हूँ यहाँ से। कहाँ फंस गया था मैं सुबह सुबह। चल खुल जा भाई शटर, खुल जा खुल जा। ये निकल गई गाड़ी अपनी मस्त। हाँ अब ज़्यादा नहीं भगाऊंगा, आराम से ही चलाऊंगा। अभी अभी कि ऐसा नहीं हो दोबारा ठुक जाए तो फिर से इन्होंने मेरे को जेल में डाल देना। बड़ी मुश्किल से निकला, देखो अभी तो ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे। निकलते हैं अब यहाँ से। बहुत जोर से टक्कर मारी थी मैंने पुलिस वालों की गाड़ी को। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने मेरे को छोड़ दिया, नहीं तो मैं नहीं छूटने वाला था इतने जल्दी। चलो भाई अब छूट गए ना, बस अब इसी बात की खुशी है ना। अब चलते हैं अभी। पर मुझे ना एक बात का पता, अरे ठुक गई फिर से किसी की गाड़ी। मुझे ना उसका ध्यान आ रहा है बार बार कि जो बीच है उस के पास जो जहाज डूबा था ना, शिप जिसमें सोना था, क्यों ना उसके बारे में पता किया जाए अभी। तो चलते हैं अभी वापस घर में और फिर बोलते हैं शिनचैन के बारे, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं कि उस गोल्ड के बारे में पता करते हैं और उसको ढूंढते हैं। अगर गोल्ड हाथ में लग जाए ना तो यार मजा ही आ जाएगा, फिर तो हम करोड़पति बन जाएंगे। पर मुझे लगता है शिनचैन और पिंचैन मेरी बात नहीं मानेंगे। वो मेरे साथ लॉन्ग ड्राइविंग के लिए ही नहीं चले तो वहां पे कैसे चल पड़ेंगे? वो तो बहुत ही खतरनाक आइलैंड है, वहां के लिए तो बिल्कुल ही मना कर देंगे मेरे को। पर देखता हूँ, मैं पूछूंगा तो उनको एक बार, फिर अगर वो मना करेंगे तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा। अरे अभी ऐसे तो देखो बिल्कुल ही मस्त हाथ बन गया है मेरा ड्राइविंग पे, देखिए। आ हा हा हा, कितना मजा आ रहा है गाड़ी को भगाने का।
बहुत मजा आ रहा है। अभी ये पहुंच गए घर में। अभी यहाँ पे लगा देता हूँ अंदर को गाड़ी। चलो अब अंदर चलते हैं। शिनचैन पिंचैन कहाँ हो तुम? अरे शिनचैन पिंचैन कहाँ हो? मरे हो तुम दोनों? अरे कहाँ हो भाई? अरे यहाँ हो? अरे भाई कहाँ चले गए थे, इतनी देर लगा दी। अरे यार क्या छुपाना तुम लोगों से, मैं जेल के अंदर था। अरे जेल के अंदर कैसे पहुंच गए, और पहुंच गए तो फिर कैसे निकल गए? अरे यार क्या बताऊं तुम लोगों को, पुलिस की गाड़ी जैसे मैं निकला यहाँ से तुम लोगों ने मेरा मूड ऑफ कर दिया। तुम लोग तो मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव के लिए चले नहीं, पर जैसे मैं यहाँ से निकला तो मैंने जैसे हाईवे पे पहुंचा तो मैंने 80-90 की स्पीड थी और अचानक लिंक रोड से पुलिस वालों की गाड़ी आई और वो ठुक गई और उन्होंने मुझको जेल में डाल दिया। तभी तो भाई मैं आपके साथ चलता नहीं हूँ, आप बहुत जोर से गाड़ी भगाते हो। अरे भाई तो आपने ब्रेकफास्ट कर लिया क्या? अरे ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट मुझे जेल में कौन देगा? अरे भाई हमने तो खाना वाना खा लिया है, अब तुम खाओ नहाओ नुओ अभी जाके। और देखो जूतों पे भी कितना गंद है तुम्हारे। अरे जेल में गया था तो फ्री का खाना खा के ही आना था। मैं होता तो तेरी तरह भूखा नहीं रहता। तेरी तरह अरे भुक्कड़ नहीं हूं मैं, तू चौक। तो भुक्कड़ है भुक्कड़। बस हट जाओ तुमसे। यार बात करना ही बेकार है। क्या बनाया है ऐसे खाने में? अंडा बनाया है। अरे भाई ब्रेकफास्ट तो होता रहेगा, पर तुम्हें एक प्लान बताता हूँ। मैंने पुलिस वालों की बात सुनी कि जो हमारा बीच है वहाँ पे एक आइलैंड है, उस आइलैंड पे कुछ चोर यहाँ से मॉस टाउन से कुछ सोना इकट्ठा करके ले जा रहे थे शिप में और वो डूब गए। अब वो जो सोना है उसी आइलैंड के इधर इर्द गिर्द है, वो शिप पड़ी हुई है और उस शिप के अंदर है सोना। तो मैं सोचता हूँ कि हम जाएं और उस सोने को ले आएं और हम क्यों ना हम करोड़पति बन जाएंगे। फिर हम बहुत लॉस एंड टाउन के बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, अमीर आदमी। तो तुम अब हमें चोरी करने के लिए बोल रहे हो? मुझे पता था ये ऐसी ही बकवास करेगा, कुछ ना कुछ इसके दिमाग में चलता रहता है, खुरपात आ रही है इसके दिमाग में। अरे यार तुम लोगों से तो बताना ही बेकार है। अरे मैं चोरी करने के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ, वो तो समुद्र में डूबा हुआ शिप है। बस हम जाएंगे उस शिप के इर्द गिर्द देखेंगे, अगर हमें गोल्ड मिल गया तो मिल गया, नहीं तो हम आ जाएंगे वापिस। पुलिस वालों ने भी तो उसको ढूंढने की कोशिश की। ऐसे कि अगर वो गुम हुई चीज किसी को मिल जाए तो वो किसी की नहीं होती। वो गुम हुआ सोना हो वो उसको हम ढूंढेंगे तो हम ले आएंगे उसको घर में। मैं तो जा रहा हूँ भाई खजाना ढूंढने। तुम लोगों ने चलना है तो चलो, नहीं तो नहीं चलना है तो तुम रहने दो। मैं तो गया भाई। अरे रुक जा भाई, कुछ तो बता दे, पूरी बात तो सुन मरी क्यों? आ जा पहले पूरी बात बता दे रे भाई, बता दे। आ जा, तू छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाता है। बता मेरे को पूरी बात बता पहले। बस भाई बस, थोड़ा सा और भी बता, पूरी बात तो बता पहले, ऐसे ही लाल पीला हो रहा है। सुनो अब मेरी बात ध्यान से। जब मैं पुलिस स्टेशन पे था तो मैंने दो पुलिस वालों की बातें सुनी। वो बात कर रहे थे कि यहाँ पे लॉस एंड टाउन में कुछ छोटे मोटे चोर हुआ करते थे, उन्होंने बहुत बड़ी चोरी की। वो उन्होंने सोना चुराया लॉस एंड टॉस का, एक बहुत बड़ी सोने की दुकान थी वहाँ से सोना चुराया और वो चले गए उस शिप में। उस सोने को एक शिप में डाला और उस आइलैंड की तरफ जा रहे थे। शिप में प्रॉब्लम हुई और वो शिप वहीं पे डूब गई और न आज तक उन बंदों का और उस सोने का कोई पता नहीं है। तो तभी मैं बोल रहा हूँ कि हम जाएंगे उस शिप को उधर ढूंढेंगे पानी में और उस सोने को ले आएंगे हम, और बहुत ज्यादा अमीर बन जाएंगे। लॉस एंड टॉस के अमीर आदमी बन जाएंगे हम। अगर भाई कहानी झूठी है तो हाँ, ऐसे भी मुझे इन पुलिस वालों की बातों पे कोई भरोसा नहीं होता। मतलब ये है कि तुम्हें पूरी कहानी बता के तुम मेरे साथ नहीं चलोगे अब? तो उस आइलैंड पे कोई जाता भी है कि नहीं? ऐसा ना हो हम वहाँ पे फंस जाएं और किसी बड़ी मुसीबत में आ जाएं। उसके लिए मेरे पास प्लान है कि हम रात को चलेंगे, दिन को नहीं, जब किसी को कोई पता नहीं होगा कि हम वहाँ पे जा रहे हैं और उस सोने की खोज करेंगे हम वहाँ पे जाके। तो रात को तो मुझे डर लगता है, मुझे तो डर लगता है रात को। अरे भाई डर क्यों रहे हो? मैं नहीं जा रहा हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। मैं अपने साथ पिस्टल भी रख लूंगा, कोई गन वगैरह रख लूंगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बात कुछ नहीं होता है, रात को चलेंगे फिर मस्त, ठीक है। एक बात तो मैं तुम्हें बोलना भूल ही गया कि पुलिस वाले ये भी बोल रहे थे कि जो भी उस आइलैंड पे गया तो वो फिर दोबारा वापिस नहीं आया। अरे वही तो, इसका मतलब पक्का वहां पर भूत वगैरह तो है ही। अरे कर लेंगे सामने, बहुत बात कुछ नहीं होता। आप गन वगैरह रख लेंगे हम, फिर कोई टेंशन नहीं है। फिर से करना पड़ेगी हमें
हेरा फेरी। अभी मुझे वो मूवी याद आ रही है, फिर से हेरा फेरी। अरे सिंचैन पिंचैन, जब गोल्ड का खजाना चाहिए तो ये भूत भात से तो अब लड़ना ही पड़ेगा। इस डर को तो अपने मन से बाहर निकालना ही पड़ेगा। और गोल्ड चाहिए तो अरे ठीक है भाई, मैं गोल्ड का नाम लेते ही मुझे लग रहा है कि मुझे भी जाना चाहिए। मैं भी चलूंगा तो भाई। तो फिर तुम दोनों जा रहे हो तो मैं भी चलूंगा। तो ऐसा बोलो ना, फिर तुम तीनों चलोगे। ठीक है, तो फिर मैं तैयारी करता हूँ, तीनों रेडी हो जाओ, अपने सामान का पैकिंग बुकिंग करो। अरे भाई अब चलता हूँ, अभी मुझे शूज वगैरह लेने पड़ेंगे अच्छे से, कोई कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। तैयारी अच्छी सी होगी तो रात को दिक्कत नहीं होगी। अभी चलता हूँ, कुछ सामान ले लेता हूँ मार्केट से, तो चलता हूँ अभी। फिर से हेरा फेरी, फिर से हेरा फेरी। तो अभी मुझे ना जो भी सामान लेना पड़ेगा, तो पानी का लेना पड़ेगा मुझे एक ड्रेस, जो मैं गहरा पानी में डूबी होगी वो शिप, तो मुझे एक ऐसा ड्रेस लेना पड़ेगा जो मेरे पानी में कंफर्टेबल हो रात गहराई तक जाने के लिए। और एक ऑक्सीजन का सिलेंडर वगैरह सब कुछ लेना पड़ेगा। तो फिर रात को ये पहुंच गया मैं यहाँ पे। अभी रेड लाइट जली हुई थी तो रुकना पड़ा मुझे। अभी देख के ही ड्राइविंग करना पड़ेगी। अभी हाईवे पे हूँ, यहाँ पे फिर से कहीं पुलिस वालों ने पकड़ा मुझे तो दोबारा जेल हो जाएगी। और सिंचैन पिंचैन फिर से बोलेंगे कि पता नहीं कहाँ चला गया भाई। अभी यहाँ से लेता हूँ मैं राइट, और ये यहाँ से लेफ्ट। जहाँ से मैं ये ड्रेस लूँगा तो उसको नहीं बताऊँगा कि मुझे काहे के लिए चाहिए ये ड्रेस, नहीं तो वो भी खामखा एक हिस्सेदार और बन जाएगा। चार तो हम है ही हैं खजाने के हिस्सेदार, एक और बन जाएगा फिर से। अरे कब, अरे हट जा, ठुक गई गाड़ी किसी की यार। ये गाड़ी वाले ना अपनी साइड नहीं लेते हैं। अरे यार मुझे अभी याद आया, मैं सूट नहीं लूँगा, मैं ड्राइवर के घर जाऊँगा और वहाँ से उससे ले लूँगा मैं सूट, पर उसको नहीं मैं बताऊँगा ऐसे। अरे कहीं मैं जल्दबाजी से मैंने कहीं उसको बता दिया तो वो भी हिस्सेदार बन जाएगा। हाँ मैंने ऐसे मेरे पैसे भी बच जाएंगे, मैं नहीं खरीदूँगा नहीं मैं सूट, मैं ट्रैवल से ही अब उसका वो सूट ले लूँगा। फिर मैं बोलूँगा कि मुझे चाहिए यार, मुझे चाहिए, कुछ बहाना करके मैं ले लूँगा उससे। तो अभी मैं पहुंच गया उसके इलाके में, इधर ये रोड गया उसके घर के लिए सीधा, और यहाँ से बस अब पहुंचने ही वाला हूँ मैं उसके घर में। अभी ड्राइवर का घर है कहाँ जैसे, अरे उसके घर के देखने के चक्कर में बार बार गाड़ी ठुक रही है। अब यहाँ वहाँ रहा उसका घर। अब ये पहुंच गए मैं ड्राइवर के घर में। अब लेता हूँ उससे पूरा सामान। ये लग गई गाड़ी यहाँ पे। हेलो ड्राइवर, क्या हाल चाल? आओ आओ फ्रैंकलिन, कैसे आना हुआ? मुझे ना एक तेरी हेल्प की जरूरत है। आओ बाहर आके बात करते हैं। आ जाओ बाहर, बाहर पे बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है आया मैं। यार इसके घर में ना बहुत ही गंद पड़ा रहता है, पता नहीं क्यों नहीं साफ सफाई क्यों नहीं रखता। अभी आ जाओ बाहर जल्दी कर। आया आया, बोलो क्या बात है? मुझे ना वो तेरा स्विमिंग वाला सूट चाहिए था, जिसमें गोताखोर वाला सूट है ना तेरे पास, वो चाहिए था मुझे। क्यों, उसकी क्या जरूरत पड़ गई? कल संडे है यार, मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा सा छुट्टी मना लूँ इधर उधर जाके, बीच पे जाके। अच्छा ऑक्सीजन सिलेंडर है? नहीं नहीं वो भी नहीं है, तो ले जा वो भी ले जा। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे ये सब देने के लिए। ठीक है ड्राइवर, मैं चलता हूँ अब। ठीक है चलो भाई, ये काम तो हो गया। अब यहाँ पे गन वगैरह ले लेता हूँ एक, उसकी भी जरूरत पड़ेगी, रात को जाना है, ऐसे काम के लिए जाना भाई। खजाना ऐसे नहीं लगेगा, कुछ पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे। तो भाई वेपन वगैरह भी मैंने यहाँ पे ले लिए। भूत से मुकाबला हो गए या तो शायद ये भी कम पड़ जाएंगे। तो ठीक है अभी चलते हैं। सवेरे मेरी गाड़ी भी टकरा गई थी तो काफ़ी डैमेज हुआ है गाड़ी का, गाड़ी भी रिपेयर करवानी पड़ेगी। तो अभी गाड़ी रिपेयर वगैरह भी करवा ली, तो अभी घर पहुंच गया मैं। और देखते हैं सिंचैन पेंचैन ने कितनी तैयारी की अभी चलने की। तो अभी हेलो, कहाँ हो दोस्तों, कहाँ हो तुम? अरे लेके आ गए गोताखोर वाला सूट। हाँ हाँ लेके आ गया मैं। चलो अब जल्दी करो, तुम लोगों ने कर ली तैयारी? हाँ हाँ कर ली। मैंने भी कर ली तैयारी। चलो चलो जल्दी आ जाओ, फिर चलो चलो गाड़ी में बैठ जाओ। चलो फिर चलते हैं। फिर से हेरा फेरी, फिर से हेरा फेरी। चलो अब सीधा बीच पे, वहाँ पे देखते हैं कौन सा आइलैंड है और वहाँ पे कितनी दूर है वहाँ से।
जब से उस आइलैंड के बारे में ऐसा सुना है तो कोई भी बीच पे नहीं जाता। तो अभी हो गई शाम और हम पहुंचने वाले हैं बीच पे। और देखिए यहाँ पे अभी गाड़ियाँ भी कम हो गई, कोई भी गाड़ी नहीं है, अभी शाम का टाइम हो गया और ये पहुंच गए हम यहाँ पे बीच पे। और देखिए अभी एक भी गाड़ी नहीं है और लोग भी यहाँ पे कम ही आते हैं बीच पे, जब से उस आइलैंड के बारे में सुना है। हम तो इसका अफवाह ही समझेंगे, यहाँ पे कोई नहीं है, या ऐसा भी हो सकता है इतना अच्छा आइलैंड देखो यहाँ पे कोई नहीं है। तो क्या हुआ, हम तो आ गए। अरे भाई इस आइलैंड की क्या सच्चाई है, हमने तो ये नहीं जानना, हमने तो सिर्फ गोल्ड चुराना है यहाँ से। अरे भाई कब पहुंचेंगे उस गोल्ड पे, ले चलो जल्दी जल्दी, कब से गिरा है वो पानी में, खराब हो जाएगा वो। फिर हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी। तो अभी हम पहुंच गए फ्रेंड्स, चलो अब निकलो गाड़ी से और चलते हैं। अभी देखते हैं ऊपर कोई बोट वाट देखते हैं, यहाँ पे कोई बंदा बुंदा, ये मिल गई हमें बोट। अब चलते हैं सीधा समुद्र में। आ जाओ सभी, मिल गई हमें बोट। ठीक है बैठो बैठो सभी, अब चलते हैं अंदर समुद्र में और देखते हैं आइलैंड कहाँ जैसे है वो। चलो फिर चलो, धीरे 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 धीरे, चलो 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 चलो, ये आ गए हम। तो चलो फिर 2 एक्सीलेटर बोट का, चलो उस आइलैंड पे। अरे ये बोट वाले कौन थे, यहाँ तक आ गई बोट। लगता है इस आइलैंड पे मुझे डर लग रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। अरे फ्रैंकली बैठा है ना साथ में, तो डरने की क्या बात है। और मुझे भी तो डर लगता है भाई, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। हाँ ठीक है, ये पहुंच गए हम आइलैंड पे। हाँ अभी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो कोई बंदा दिख ही नहीं रहा मेरे को, कोई भी नहीं है यहाँ पे। ये देखिए ये यहाँ से कहाँ पे खड़े करें बोट को। अरे यहाँ पे बंदा तो कोई नहीं है, पर ये देखिए एक बिल्ली है यहाँ पे। बताओ तुम, जिस आइलैंड पे डरते हैं सारे, देखिए यहाँ पे एक बिल्ली बैठी है, देखो सामने। चलो चलो अब यहाँ पे खड़ी कर देते हैं बोट और देखते हैं इस आइलैंड पे क्या क्या है। अब इसके इर्द उर्द घूमते हैं, अभी देखते हैं। अरे ये क्या है, यहाँ पे तो मुझे कुछ दिख रहा है, रुको 1 मिनट मैं देखता हूँ। अरे यहाँ पे तो बंदा पड़ा है, ये तो बंदा मरा पड़ा है यहाँ पे। अरे यही आगे जाके देखता हूँ। अरे यहाँ पे बहुत बंदे हैं जो मरे पड़े हैं, ये देखिए ये भी एक यहाँ हमारी बोट के पीछे है। अरे मुझे तो डर लग रहा है। अरे मुझे भी डर लग रहा है बहुत। अरे फ्रैंकली तुम दूर मत जाओ, मुझे भी डर लग रहा है यार। चलो यार यहाँ से वापिस चलते हैं। हाँ यार चलो वापिस चलते हैं घर। अरे यार जब इतनी दूर आ ही गए हैं तो देख ही लेते हैं इस आइलैंड में क्या है और ये बंदे क्यों मरे हैं, देख लेते हैं। इधर सारा घूम लो यार, तुम भी डरो मत, मैं नहीं हूँ तुम्हारे साथ। अरे यहाँ पे ये बिल्ली नहीं है यार, स्टैचू बना हुआ है यहाँ पे, ये देखिए। और तुम ना बोट के उधर ही रहना, बोट में बैठे हुए। मैं नीचे जाता हूँ, सूट पहन के नीचे जाता हूँ गहराई में, और पहन लिया मैंने सूट। अब देखता हूँ नीचे जाके वो कहाँ जैसे शिप डूबी हुई है, और फिर पता करता हूँ मैं गोल्ड का। अगर मुझे मिला तो मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। तुम यहीं पे रहना बोट में। तो पानी जिस जाने से पहले मैं देख लेता हूँ कि कहीं गोल्ड बाहर ही तो नहीं है इस पे। अरे क्या कर रहे हो तुम, अंदर जाओ पानी के नीचे और जल्दी से गोल्ड लाओ। चले जाओ ना अंदर। अरे देखने दो मुझे, अभी बाहर देखने दो, पूरा राउंड मारने दो इसका, फिर देखता हूँ यहाँ बाहर तो नहीं है कहीं गोल्ड। अरे ये क्या है, ये तो मुझे कोई मशीन जैसी लग रही है। मुझे ये एक बात समझ नहीं आ रही है कि यहाँ पे ये इतना आइलैंड है यहाँ पे, तो ये घर किसने बना दिया यहाँ पे? यहाँ क्या ये घर किसी भूतों ने बना दिया?
इस आइलैंड पे ये घर आया कहाँ से? ये तो बनाया किसी बंदे ने ही है, पर ये समझ नहीं आ रही है कि बनाया किसने ये। चलो मुझे क्या लेना, ये किसी ने भी बनाया हो, मुझे तो गोल्ड की तलाश है। पर अभी देखता हूँ मैं कहाँ से नीचे जाऊँ। अरे ये सेकंड, ये इतना बड़ा पेड़, ये एक मिनट, ये क्या है ऊपर ये? अरे ये पेड़ तो पूरा खोखला है और बीच में ये बॉक्स किसने रखे यहाँ पे? अरे यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पर चुपके यहाँ से निकल लेता हूँ। यहाँ पे मिल दिख भी नहीं रहा है कौन है यहाँ पे। और अभी मेरे को लग रहा है कि वो देखिए वो सिटी है हमारी। और यहाँ पे देखिए एक परिंदा दिखा मुझे अभी यहाँ पे। और कोई नहीं दिखा इस आइलैंड पे, बस एक सुनसान घर है ये। और ये बॉक्सेस पता नहीं किसने रखे हैं। अभी चलता हूँ मैं उधर उस साइड को। ये देखिए यहाँ पे एक पेड़ गिरा हुआ है और चट्टानें बहुत बड़ी बड़ी हैं। ये गिर गया मैं यहाँ पे, अभी उठता हूँ। यार यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तो है इस आइलैंड पे, कुछ ना कुछ राज है जिसे छुपाने की कोशिश की गई है। अरे भाई डिटेक्टिव बनना बंद कर और गोल्ड लेके आ, जल्दी कर, इतना टाइम हो गया। ठीक है भाई, अभी चलता हूँ मैं नीचे। और अभी मैं ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगा दिया मैंने, और बैग भी मैंने अपना पीठ पे ले लिया। और तो अभी मारता हूँ जंप। कम ऑन डाइव। ओके, बहुत ही प्यारी डाइव थी। तो अभी चलते हैं नीचे गहराई में। अरे ये अरे वो रहा वो शिप। मैंने सोचा बहुत गहरा होगा, पर मुझे पता नहीं था कि मुझे इतने आसानी से ये मिल जाएगा। फटाफट चलते हैं नीचे नीचे और नीचे 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 नीचे। ये पहुंच गया मैं। और ये रहा वो गोल्ड। अरे वाह, ये है वो गोल्ड। और देखता हूँ ये गोल्ड भाग के जा रहे थे, चोर हैं वे चोरों। और कहाँ है गोल्ड? और देखता हूँ, राउंड मारता हूँ इसके। अच्छा एक और ये रहा। तो 2 क्रेट दिख गए मुझे गोल्ड के, एक यहाँ पे और एक आगे उस साइड। तो और तो नहीं है, बस यही था। तो इतना भी बहुत काफ़ी है, पर मैं इनको कैसे ले जाऊंगा ऊपर? अभी नीचे देखता हूँ, कुछ नीचे तो नहीं गिरा है, इधर उधर देखना पड़ेगा अभी। ऐसा ना हो कोई और गोल्ड हो और मेरे को अभी यही नज़र आए शिप के ऊपर ही। नीचे तो कुछ नहीं है, पर लग रहा है मेरे को नहीं है, नीचे नहीं है, ऊपर ही है। तो अभी ऊपर चलता हूँ, शिप के ऊपर ही है 2 क्रेट्स गोल्ड के। तो अभी यही है, हाँ यही है, बाकी नहीं है और कहीं नहीं है। तो अभी मैं देखता हूँ कि मैं ले जा सकता हूँ इनको आसानी से ऊपर कि नहीं। अरे हाँ, इतना भारी तो नहीं है, मैं इसको आसानी से ऊपर ले जा सकता हूँ। इतना भारी नहीं है, हाँ हाँ मैं इसको आराम से ले जा सकता हूँ ऊपर। अरे भाई पूरी क्रेट भरी हुई है गोल्ड से, मैं इसको आराम आराम से ले जाऊंगा शिप के ऊपर। और फिर दूसरी क्रेट को भी। और फिर भाई मजे आ गए, बन गए मैं तो करोड़पति। अरे भाई अब तो आ गया मैं बाहर। अरे बचाओ, कोई बचाओ हमें। अरे चुप हो जा, नहीं तो खोपड़ी खोल दूंगा। अरे ये लोग बचाओ बचाओ की आवाज क्यों लगा रहे हैं इतने जोर जोर से, क्या हो गया? अभी गोल्ड को रखता हूँ साइड में और देखता हूँ यहाँ से चुपके से। तुम हो कौन है? ये यहाँ पे क्यों आए? अरे तो जानता नहीं है हम के बाद, हमारे साथ कलवा भी है, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो आ गया तो। उसका ही तो आने का इंतजार कर रहे हैं, तुम चारों को टपकाऊंगा फिर। अरे ये है वो भूत। अभी इसका मैं सच का भूत बनाता हूँ अभी। अबे कलवे आजा अब। बुलाओ बुलाओ और जोर से बुलाओ अभी उसे। अरे मैं सच में कह रहा हूँ, अगर वो आ गया ना तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वो तो बाद में पता चलेगा। अरे अब अपनी राइफल निकाल लेता हूँ, इसी वक्त के लिए तुम्हें ले आया था। हेलो एवरीबॉडी। अरे ये कौन आ गया अभी? अरे सिंचन पिंचन टूट पड़ो इन पे, तुम लोगों के पास भी तो गन है। अरे कूल डाउन, एक को मारना नहीं है, एक को जिंदा छोड़ना है। एक सिर्फ पाँव पे गोली मारते हैं। ये लो, ये लगी इसके पाँव पे गोली। हाँ मरा नहीं है अभी ये, ठीक है। कूल डाउन। अरे तुम लोग तो ठीक हो? हाँ हाँ हम ठीक हैं। अरे कमाल हो लौंडो, तुम भी कमाल हो। अरे तुमने ये क्यों कहा कि कौन आ गया? अरे हम पहचान ही नहीं पाए आपको कि कौन आ गया। हाँ तो इनमें से किसको जिंदा छोड़ा मैंने? कहाँ है वो बंदा? कहाँ है? कहाँ? हाँ ये है। तो चलो भाई अब इससे पूछते हैं।
हाँ भाई चल उधर ले चलते हैं इसको। हाँ भाई बता दो अब ये क्या है चला हुआ, इतना रंग लगाया हुआ है मुंह पे, है क्या बना है, भूत बना फिरा है? पूरी सच्चाई बताऊं? अब बताऊं मैं क्या आपको? हाँ हाँ बता मेरे को, पूरा बता, नहीं तो तेरे को भी अभी गोली से उड़ा दूंगा मैं। नहीं नहीं मैं बताता हूँ। बता तो फिर मुझे जल्दी से पूरी बात बता, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा, ऐसे जिंदा छोड़ दूंगा और पुलिस वाले तुझे जेल में डाल देंगे। बता मुझे पूरी सच्चाई। बताता हूँ लॉस एंड टॉस से हमने बहुत सारा खजाना लूट के लाए थे और एक एक्सीडेंट का बहाना करके हम यहाँ पे छिप गए और जो भी इस आइलैंड पे आता था तो हम उसको यहाँ से मार देते थे या डरा के भाग देते थे। और तभी अच्छा अच्छा तभी समझा मैं। हाँ तो तुम लोग यहाँ पे छिपते थे और लोगों को डराते थे कि यहाँ पे कोई भूत है, सच में? तभी इतना रंग लगाया हुआ है चेहरे पे? ये तो तभी लगाया था कि हम चाहते थे कि पुलिस हमें सोचे कि मर गए हैं और यहाँ पे ना आए कोई भी। हम छिपे हुए थे यहाँ पे। बाकी का खजाना कहाँ है? वो भी हमने जहाज के नीचे छिपाया हुआ है। अच्छा अच्छा, तो कम से कम 30-40 करोड़ का होगा, तो इस हिसाब से हमारे 10-15 करोड़ तो बन ही जाएंगे, सरकार को देंगे हम। अच्छा तो शिप भी तुमने नीचे छिपाई हुई थी और उसके नीचे खजाना और ये इधर छिपे हुए थे। अब मुझे पूरी बात में समझ में आ गई। चलो 30-40 करोड़ जब सरकार को देंगे तो उसका 10% से हमारा सिंचन और पिंचन 15 लाख तो 15 करोड़ तो हमारा बन ही जाएगा। यस। अरे बस 15 करोड़ से क्या होगा? अरे बहुत होता है सिंचन पिंचन, 15 करोड़ बहुत होता है। इस सोने को सिंचन और पिंचन हम लेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारा लॉस एंड टॉस का है और इसका कुछ परसेंट तो हमें मिल ही जाएगा सरकार से। तो अभी मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ और बुलाता हूँ। अरे वो तो ठीक है। अरे कलवे कहाँ हमें 200-300 करोड़ मिलते, पर अब कहाँ 10-15 करोड़? अरे बहुत होते हैं इतने।